तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ सैलरी की बात करते हैं। तो सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा इसमें जो सैलरी मिलती है ना, तो सैलरी देखो 3 सिटीज़ एक्स वाई जेड, देखो ये एक्स वाई जेड 3 सिटी होते हैं, इनके हिसाब से सैलरी मिलती है। थोड़ी बहुत इनमें अंतर होता है, लगभग 2 से 3 हज़ार का अंतर जो होता है इन सिटीज़ में होता है सैलरी में। तो एक्स सिटी में क्या टोटल 9 सिटी आते हैं मेन मेन, जैसे अहमदाबाद आएगा आपका, अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, और इस तरीके से आपके चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, थाने और पुणे, ऐसे करके इसमें 9 सिटी आते हैं। जो वाई सिटी है, वाई सिटी में 97 सिटी आते हैं, जैसे आगरा है, अजमेर है, ठीक है, आगरा, अजमेर, जयपुर, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, देहरादून, पटना, नोएडा, ऐसे 97 आते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग सिटी आते हैं ना, वो रिमेनिंग सिटी आते हैं जेड में। तो अब सबसे पहले सैलरी की बात करें, तो सैलरी में आपके क्या ग्रेड पे होती है, ठीक है। जो ग्रेड पे होती है, ग्रेड पे के हिसाब से आपके पे लेवल बनते हैं। क्यों लेवल जो होते हैं, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8। तो सैलरी में होता क्या है, बेसिकली सैलरी के स्ट्रक्चर देखो एक बताऊँ तो इसमें सबसे पहले एक पे स्केल होता है, ठीक है, कि आपको कितनी मिलेगी। उसके बाद उसमें बेसिक पे जुड़ता है सैलरी में, बेसिक पे ऐड होता है। उसके बाद उसमें एचआरए, फिर उसमें डीए, और फिर उसमें ट्रैवल अलाउंस जो होता है ये उसमें ऐड होता है, ठीक है। और उसके बाद आपकी फाइनल सैलरी जो होती है, इन हैंड जो सैलरी आती है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखो बात करें तो पे लेवल जो 4 होता है ना, ग्रेड पे जो 4 होता है उसमें एक्स वाई जेड, इन तीनों सिटी की मैं बता दूं तो बेसिकली जो पे लेवल इसमें की ग्रेड पे होती है 2400, ठीक है। और यहाँ मिलती है सैलरी 48,440, और यहाँ 46,187, और ये 43,935। राउंड ऑफ मान के चलेंगे तो लगभग लगभग 45,000 इस तरीके से इसकी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो जैसे एक्स वाई जेड में आप देख रहे हैं ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इस तरीके से मैं आपको एक राउंड जो फिगर है ना, मेरे पास पूरा डेटा है तो मैं उस हिसाब से लेकिन आपको राउंड में सैलरी बताता हूँ कितनी मिलती है। पे लेवल जो 5 होता है, ग्रेड पे जो 5 है, ग्रेड पे उसमें लेवल 5 की जो जॉब है, उसमें लेवल 5 में आपका 2800 ग्रेड पे होता है। तो 2800 ग्रेड पे में जो आपको सैलरी मिलेगी, लगभग लगभग आपको मिलेगी 52,000, ठीक है, इन एंड 52,262, 54,827, वो लगभग लगभग 52,000 आपको मिलेगी। जो लेवल 6 का होता है जिसमें 4200 होती है, ठीक है, 4200 लेवल 6, ठीक है, इसमें आपको मिलती है लगभग सैलरी मिलेगी आपको 77 के आसपास। वैसे बताऊं तो 73 से 80, क्योंकि एक्स वाई जेड सिटी हो जाते हैं ना, तो 73 से 80, इसमें बताऊं तो 49 से 54। इसका मैंने पूरा डाटा लिख दिया, डाटा सबका है पर वो लिखना सेंसिबल नहीं है तो इस वजह से मैं नहीं लिख रहा है। लेवल 7 की बात करें, 4600 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे की जो आपकी होगी, इसमें आपको, एक सेकंड मैंने शायद कुछ गलत बोल दिया, 4200 में है ना, 4200 में, हाँ ये 4200 का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं ध्यान नहीं रहा। जो 4200 वाला है ना, इसमें है 56 to 62, ठीक है। और जो लेवल 7 का 4600 ग्रेड पे का है, इसमें है 73 to 80। और जो लास्ट लेवल 8 बचता है, इसमें 4800 ग्रेड पे की सैलरी, इसमें 91 के से आपकी लगभग लगभग 1 लाख सैलरी पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये तो होती है इसमें सैलरी। अब बात करें जॉब की, कि इनमें जो ग्रेड पे लेवल 4, लेवल 5 जो है, इनमें जॉब कौन सी होंगी, ठीक है। तो देखो जॉब की बात करें तो जो पे लेवल 4 होता है ना, पे लेवल 4, इसमें आपको कौन कौन सी जॉब मिलेंगी, आपको मिलती है यूडीसी, ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क की, और एक सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट होता है, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ये होता है। इसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की जॉब होती है, टैक्स असिस्टेंट होती है। इसके अलावा जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होता है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, में आपको मिलेगी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। और पे लेवल 4 की लगभग लगभग सैलरी होती है 45,000। मैं आपको यहाँ सैलरी भी साथ साथ मेंशन कर देता हूँ, लगभग लगभग आपको स्टार्टिंग में इतनी सैलरी मिल जाती है। मतलब इन हैंड आएगी आपके सब कुछ लग लगा के 45,000 होता है ये सैलरी, ठीक है। उसके, हाँ इसमें जो कुछ कटौती होती है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो जो रिटायरमेंट में मिलती है वो अलग चीज़ है। उसके बाद पे लेवल 5 की बात करें, ग्रेड पे लेवल 5 की मैं डायरेक्ट 5 लिख देता हूँ।
तो इसमें जो आपकी जॉब मिलती है ना, इसमें कौन कौन सी होती है, देखो ऑडिटर की पोस्ट होती है, उसके अलावा अकाउंटेंट, और साथ में जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, ये ये जूनियर अकाउंटेंट, ये पोस्ट होती है। और इसकी सैलरी लगभग कितनी थी, लगभग इसकी जो सैलरी मैंने ऊपर बताई थी वो 52,000 के आसपास मिल जाती है। ठीक है, ये ऑडिटर वगैरह की ये पोस्ट है, लगभग लगभग आपको 52,000 के आसपास की इसमें सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद करें पे लेवल 6 की बात करें, तो इसमें 6 में देखो इसमें अच्छी जॉब मिलती है। मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हैं आप। ठीक है, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं, उन डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट बनते हैं या सुपरिटेंडेंट बनते हैं। ठीक है, ये इसमें जॉब मिलेंगी। इसके अलावा इसमें जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसमें आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। सीजीएल में बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा JSO, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, ये JSO मिलती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये इसकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री में JSO की पोस्ट मिलेगी। इसके अलावा एक मिलती है पोस्ट स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड। ठीक है, जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेटर होता है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेटर में इस पोस्ट का नाम ग्रेड सेकंड की ये पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो इसमें ये तरह की पोस्ट होती हैं। और इनकी जो सैलरी है अप्रोक्स लगभग 60,000 के आसपास बनती है। मैंने ऊपर सैलरी तो कंप्लीट बता ही दी है कि इसमें कौन सी मिलेगी, देखो 56 से 62 है ना, तो इस तरीके से ये सारी सैलरी होती है। अब बात करें पे लेवल 7 की, तो इसमें तो देखो सबकी ड्रीम पोस्ट इसी में, जितनी भी ड्रीम पोस्ट होती है ना, वो ड्रीम पोस्ट इसी में है। अब इसके ना मैं इसीलिए वो बताऊंगा कि आपको कितने नंबर चाहिए इस बार के जो मेंस हुआ है ना, उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आपको कितना मिनिमम आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कितना स्कोर चाहिए वो भी मैं इसमें बता दूंगा। इसमें पोस्ट सबसे पहले तो देखो ASO भाई अपने आप में पोस्ट बहुत शानदार है। और ये जो ASO की पोस्ट है ना, तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में मिलती है। ठीक है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस हो गया, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, और MEA हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया। इन सब में ASO की जॉब मिलती है। जो सोचते हैं ना कि MEA में लेनी है, तो MEA में जॉब कौन सी मिलेगी, जॉब ये होती है ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, जॉब MEA, अगर MEA में भी जा रहे हैं तो उसमें जॉब कौन सी मिलती है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। वही असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जॉब जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में भी है। और इसके अलावा जो पे लेवल 7 की जो जॉब है ना, इसमें असिस्टेंट बनते हैं आप, बहुत सारी अदर मिनिस्ट्री हैं। ठीक है, उन मिनिस्ट्री में आपको असिस्टेंट भी मिलेगी। अब उसके बाद होती है ड्रीम जॉब शुरू। देखो MEA तो है ही है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स की जो है आपकी इनकम टैक्स इसी से मिलती है पे लेवल 7। उसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो है, CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। इसमें सारी इंस्पेक्टर पोस्ट मिलती हैं। तो सेंट्रल एक्साइज जो है, जो आप कहते हैं ना एक्साइज बनना है, वो एक्साइज इंस्पेक्टर इससे मिलती है। एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट यहाँ से मिलेगी। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव ऑफिसर होते हैं, उसमें आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यहीं से मिलेगी। उसके अलावा जो आपके एग्जामिनर होते हैं, एग्जामिनर में इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी, सारी इंस्पेक्टर पोस्ट है। उसके अलावा जो CBI है, CBI में आपको इसमें सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। और उसके बाद लास्ट आता है सबसे टॉप, हाँ इसकी सैलरी तो उसकी बहुत अच्छी है। सैलरी जो है ना इसकी, वो है लगभग लगभग आपको स्टार्टिंग में मिल जाती है 77। अब वही 73 से 80 ये आपके XYZ सिटी के बेस पे, लेकिन 77 के आसपास आपको अप्रोक्स इसमें सैलरी मिल जाएगी। बाकी जो है आपकी रैंक डिसाइड करती है। उसके बाद जो लास्ट पे लेवल 8 होता है, पे लेवल जो 8 है, उसमें जॉब होती है AAO, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, या फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। जो दो जॉब होती हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, और इसकी सैलरी तो वही आपको अप्रोक्स 1 लाख तो है ही। तो ड्रीम जॉब जो होती है ना, सबको चाहिए कि भाई हमको हमारी ड्रीम जॉब चाहिए, वो ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज वाले, एग्जामिनर। और इनकी सैलरी लगभग लगभग ये सैलरी इनकी बन जाती है स्टार्टिंग सैलरी। फिर आगे आगे तो वो धीरे धीरे जो होती है सैलरी तो बढ़ती है, हर साल इंक्रीमेंट तो होता ही है सैलरी में।
अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो देखो जो कट ऑफ जो है ना, तो कट ऑफ मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बताता हूँ। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की जितनी भी है ना, उनकी मैं सबको आपको अलग अलग बताता हूँ कि आपको अलग अलग जो आपकी ड्रीम जॉब है, ग्रेड पे मतलब पे लेवल 7, 6, 4 जो भी आपको जॉब चाहिए ना, उसके हिसाब से। तो सबसे पहले देखो यूआर की बात करें, तो यूआर में जो लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 और लेवल 7, इनकी जॉब पे मैं इनकी जॉब लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार। ये 3616 इसकी जॉब, इस बार जो सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का, उसमें इतनी इतनी जॉब थी इनकी। ठीक है। और टोटल ये जो जॉब थी ना, टोटल थी 7328 वैकेंसी थी। ठीक है। अगर कट ऑफ चेक करते हैं, देखो कट ऑफ की बात करें तो ये इस बार का रो मार्क्स का डेटा है। ठीक है। तो इस रो मार्क्स के डेटा की बात करें तो इस डेटा के हिसाब से देखो चेक करते हैं एक बार कि कितनी जा रही है। देखो टोटल यहाँ पे कितने हैं, टोटल आपकी 7328। ठीक है। टोटल 7328। अब देखो ये यूआर में आपके मार्क्स देखना, लगभग लगभग यहाँ 305 नंबर पे 8137 है, और उस 310 के आसपास 6224। और ये जो डेटा है कंप्लीट नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये नंबर चेक किए ना अभी, रैंक मित्रा, रैंक गुरु जो भी साइट है, उन पर कुछ नंबर स्टूडेंट ने, हर किसी ने उसमें नहीं डाले हैं। कुछ क्या वैसे डायरेक्ट अपने आंसर के से काउंट करते हैं। तो यूआर में आपको नॉर्मल कोई भी जॉब आपकी सिक्योर हो जाए, तो उसके लिए आपके लगभग लगभग 305 से ऊपर नंबर तो आने ही चाहिए। बल्कि मैं ये कहूँगा 305 की बजाय आप 310 को लेके चलिए इस डेटा को। रो स्कोर 308 से 310 आपका होगा तो आपका मिनिमम एक जॉब सिक्योर हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें सारे इंस्पेक्टर पोस्ट की, कि इंस्पेक्टर पोस्ट, तो इंस्पेक्टर पोस्ट ये हैं 2372। अब देखना यूआर में लगभग लगभग 320 से ऊपर, देखो 320 और 330 के बीच में इतने बच्चे आ रहे हैं। तो 320 से ऊपर और 330 से ऊपर 1025। तो यहाँ आपकी पोस्ट कितनी है, लगभग 2372। और यहाँ पे आपने बच्चे देख ही लिए। तो आपको जो ये सारे जितनी भी इंस्पेक्टर पोस्ट हैं उसके लिए लगभग लगभग आपको जो 325 के आसपास आपको नंबर चाहिए। यूआर में आपको 325 ये नंबर जो चाहिए ड्रीम पोस्ट के लिए। ठीक है। बात करें ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी की बात कर लेते हैं यहाँ। वही लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, इनकी टोटल जॉब 2115 है यहाँ पे। ये 632119 और 1419। देखो यहाँ पोस्ट अच्छी है, ऐसे ही उसमें यूआर में भी ये पोस्ट अच्छी थी। लेवल 6 की जॉब मोस्टली कम होती है, हर जगह आपको लेवल 6 की जॉब कम मिलेंगी। ठीक। उसके इसमें टोटल की बात करें तो ये जो टोटल हो जाएंगी पोस्ट, ये होती हैं 4285। अब एक बार आपको अंदाज़ा मिल जाए कि आपको कितने नंबर चाहिए, और जिनका इस बार नहीं हुआ उनको अगली बार कितने नंबर चाहिए। इस बार नंबर ला रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आपको अगली बार में नंबर चाहिए होंगे, ये आप श्योर मान के चलिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी जो थी अच्छी थी। ठीक है। देखो ये टोटल कितने हैं, 4285। यहाँ देखते हैं ओबीसी में, देखिए लगभग लगभग ये रहा। ठीक है। ये जो डेटा है 314 316 के आसपास का जो नंबर का एवरेज का है, तो ये आपको कोई भी नॉर्मल जॉब के लिए लगभग आपको 315 नंबर इसमें आपको ओबीसी में चाहिए। ठीक है। और जो आपका ये ड्रीम पोस्ट वाला जो एरिया हो जाएगा 1419, तो इसमें देखना ओबीसी में 1419 का जो आपका है लगभग यहाँ 325 के आसपास आएगा, 320 330 के आसपास का वही एवरेज आएगा बीच का उसमें लगभग। तो ड्रीम पोस्ट के लिए आपको लेवल 7 जो है, इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट जितनी है लगभग 325 प्लस नंबर ही आपको चाहिए। ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में वही लेवल 4 की बात करें तो इसमें 798, 5 की 258, 6 की 54, और ये इंस्पेक्टर वाली पोस्ट जितनी भी है 531। टोटल जो पोस्ट हैं ये हैं 1641। अब एक सेकंड, फिर से वही सेम चीज़ चेक करनी है। देखो ईडब्ल्यूएस की ये 1641, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो है ये रहा लगभग वही 316 के आसपास। ठीक है। तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला, क्योंकि वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी भी तो है ना, यूआर में वैकेंसी लगभग 7000 है, ओबीसी में 4200 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1600 वैकेंसी हैं। तो जो आपकी नॉर्मल जॉब जो होगी ना, उसके लिए वही आपको 315 के आसपास नंबर चाहिए, 315 प्लस। और इंस्पेक्टर वाली जो पोस्ट हैं
इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के 531 पोस्ट हैं इसमें, मात्र 531। और ये यहाँ पे देखो ये आएगा, ये एरिया 341 से 1109 के बीच वाला। ठीक है, तो इसमें मतलब 330 से ऊपर सिर्फ 341 बच्चे हैं। ठीक है, तो 330 से ऊपर हैं 341 बच्चे, तो और टोटल पोस्ट कितनी है 531, 200 पोस्ट हो रही। तो ये 328 या 29 तक में ही बच्चे आ जाएंगे, बाकी के 328 नंबर में आपको ईडब्ल्यूएस में इंस्पेक्टर वाली पोस्ट मिल जाएगी, और ये साउथ साइड में। फिर आपकी रैंक डिपेंड करेगी कि आपको नॉर्थ में चाहिए तो आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए। ठीक है, बात करें एससी की, 4 5 6 7, और एससी में ये 1337, 375, 92, 872, टोटल पोस्ट है ये 2676। ठीक है, हाँ अब एक बार फिर से देखो, हम बात कर रहे हैं एससी की। तो एससी में जो है ना, टोटल आपकी ये कितनी है 872। ठीक है, ये इसकी ये सॉरी ये 2676 एससी की। तो इसमें देखना 2676 लगभग ये, यहाँ देखो 300 नंबर पे 1915 है, तो ऑब्वियस सी बात है 300 से नीचे जाएंगे, लगभग लगभग 700 कैंडिडेट और आएंगे। तो आपकी जो इसमें नॉर्मल जॉब के लिए जो कट ऑफ होने वाली है ना, वो लगभग 295 के आसपास। ठीक है, क्योंकि 290 पे तो 290 से ऊपर 3800 स्टूडेंट है, 2600 ही चाहिए, तो लगभग 295 के आसपास। और इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके एक बार देखना, तो उसमें यहाँ पे ये कितने हैं 872। और अब इसमें देखें एक बार एससी में 872 लगभग, ये देखो ये रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक अप्रोक्स डेटा है इस हिसाब से। तो इसमें आपको लगभग जो है स्कोर चाहिए 310 के आसपास का। ठीक है, एक बार अब बात करते हैं एसटी की, फाइनली लास्ट जो है एसटी की। तो इसमें जो एसटी है, इसमें लेवल 4 की 807, 5 197, 6 45, और ये 447 जो इंस्पेक्टर पोस्ट है ये। टोटल बात करें, टोटल 1496। अब एक बार ये देख लेते हैं स्कोर कितना चाहिए कितना नहीं। तो टोटल कितनी है 1496, यहाँ पे एसटी में देखें 1496, देखो ये रहा लगभग। ठीक है, और इस हिसाब से आपको नॉर्मल जॉब के लिए लगभग 285 के आसपास चाहिए। ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट 447 लगभग ये इन दो के बीच में। ठीक है, इन दो के बीच में तो लगभग कितना आएगा 303 के आसपास, 303 305 के आसपास आपको इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट एसटी में। और ये साउथ साइड मिलेगी। नॉर्थ में आपको चाहिए, होम टाउन चाहिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये था जिसमें मैंने आपको पूरी सैलरी कितनी मिलेगी, 40 50 60 70 80 90, और यहाँ तक कि जॉब का नाम, कौन सी जॉब है, कौन सी आपको चाहिए नहीं चाहिए। तो अगर आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। बाकी मेरे को कुछ सही लगेगा जॉब के बारे में कि किस जॉब में क्या काम रहता है तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।